3, 4, 5, 6, 7. जाओ एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, यहाँ पर मैं करने लगी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। मार्केट गई थी, वहाँ पर मुझे स्प्रिंकल्स नज़र आ गए थे। स्प्रिंकल्स ऑब्वियसली हर किसी को बड़े पसंद होती हैं, तो आई कॉइंड एन आइडिया। उस दिन प्रिया आई थी तो वो हमारे लिए कप केक सेकर आई थी, विच वॉज लाइक डबल चॉकलेट, डबल ट्रिपल चॉकलेट वाले थे, तो बिल्कुल डार्क थे। तो आई थॉट कि हम उसको डेकोरेट करते हैं अपने न्यू स्प्रिंकल्स के साथ। तो यहाँ पर आई ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम विद माई टॉडलर टू डेकोरेट कप केक, जो कि बना बनाया कप केक था, और उसको डेकोरेट करना था। क्या मेरे साथ क्या नताइज है वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर करते हैं आगे बात। जी जनाब, ये प्रिया उस दिन हमारे लिए लेकर आई थी कप केक। इसको आज हम करने लगे हैं डेकोरेट। ये कल हम लेकर आए हैं अपनी एक डेकोरेटिंग किट। जीजू, लेट्स डेकोरेट द कप केक। वुड यू लाइक टू डू इट विद मी? जी बस आप पहले जरा देख लें कि ये है क्या। Like to choose this one? What do you want? Blue ones on it? Can we put some blue sprinkles on it? Yes. Blue pickle on it. Blue sprinkles on it. Okay जी, अब हम blue sprinkles डालेंगे इसके अंदर। मामा do is, मामा यहाँ पे थोड़े से फेंकती हैं। अच्छी, ठीक है। चलो, can you put it on? ना मुंह में नहीं डालने जीवी। Put it on the cupcake like this. Can you put it on the cupcake like this? Let's decorate the cupcake. ठीक है, चलो डेकोरेट करें कपकेक को। ओले, जीवी खाने में लग गया। जीवी उतार के खाने में लगे। जीवी पहले डेकोरेट करती है, फिर हम कपकेक को ही खाएंगे, ठीक है ना? ऐसे, ठीक है। कैन यू पुट इट लाइक दिस? कैन यू प्रेस इट? प्रेस कर दे, प्रेस कर दे ना, उतारना नहीं है ना जीजू। अच्छा चलो, ये वाला लें अब, ये वाला नो, ये वाला, दिस वन। चलो, let's sprinkle some like this. Zivi, look, oh look, it's decorated now. Look at that, sprinkles. Zivi liked it. Let's go for this one, Zivi. Let's go for this one. Look, this one. No. This is very first experience for Zivi to do it. This one. Okay, Zivi. Okay, let's put this one. Adi, ये देखो. Let's sprinkle this one. Oh, look at that, the goldens and the silvers. No. Zivi, look. अच्छा जी, here we go. हमने अपने कपकेक को थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। Now we're gonna enjoy it, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बेसब्रा हो रहा है। Oh, look at that. देखा आपने, बड़ा मुश्किल होता है एक 2-2.5 साल के बच्चे के साथ कोई भी काम करना। तो क्योंकि हम स्प्रिंकल्स फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे थे, तो हमें सिर्फ खाने की पड़ी हुई थी और हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हमने पहले उनको डेकोरेट करना, उसके बाद हम खाएंगे भी उसको, जो कि हमने बाद में बड़ा इंजॉय भी किया। बिकॉज जीवी को बेकिंग आइटम्स कोई खास पसंद नहीं है, ना मैंने इसको शुरू से कभी खिलाई है, मतलब इसको जंक नहीं खिलाया हुआ, तो इसके पैलेट पे नहीं है ज़्यादा। तो जीवी को मैंने कुछ ज़्यादा जंक नहीं खिलाया हुआ, बेकरी आइटम्स नहीं खिलाई हुई, तो उसको आज सच इतनी ज़्यादा कोई बेकरी आइटम्स पसंद नहीं है। बट ये जो कप केक है, सिर्फ चॉकलेट वाला विद चॉकलेट चिप्स, ये थोड़ा बहुत खा लेता है, बल्कि पहले फिर खा लेता था, अब सिर्फ ये कप केक पे ऊपर से सिर्फ चॉकलेट या क्रीम उतार के खा लेता है। उसके अलावा ये अब कप केक भी नहीं खाता। तो खैर, यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हमने डेकोरेट तो कर लिया, तो उसके बाद बैठ के हमने बड़ा अच्छा हमने इसको खाया, हमने इसको इंजॉय किया। अच्छा, आगे मैं आपको दिखाने लगी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। बेसिकली यहाँ पर मैंने बताया था कि मुझे सब्जियों की स्ट्रगल है, ठीक है, तो मैं जाती रहती ढूंढती रहती, कोई अच्छी सब्जी मिल जाए तो सब्जी बंदा बना लेता है, ये बना। आई डोंट नो वेजिटेरियंस यहाँ पे क्या करती हैं, सब्जियों की बड़ी स्ट्रगल है यहाँ पे। तो मैं अपनी तरफ से लेने के लिए गई थी शलजम, और मैं शलजम ही लेकर आई, बट वो शलजम था नहीं, वो क्या था वो आपको बताती हूँ। जी जनाब, ये यहाँ से लेकर आई हूँ एक शलजम। ये बहुत बड़े साइज का है, काफ़ी अरसे से देख रही थी इसको। अब पता नहीं ये शलजम है कि ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे शलजम जैसे लगा, दिस कॉल्ड स्वीट, सो आई बॉट इट। अब बना के देखती हूँ कि क्या चीज़ है। शलजम बनने तो रख दी, आई डोंट नो ये शलजम है कि क्या है। दिस इज कॉल्ड स्वीट
यहाँ पर, और ये काफ़ी हार्ड था कट करने में, तो मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस किए थे. इट लुक्स लाइक आलू बट इट्स नॉट आलू. एंड इट्स बिन 2 आवर्स मैं इसको पका रही हूँ. मुझे नहीं पता था कि इसको मुझे शायद पहले बॉईल कर लेना चाहिए था. खैर मसाला भून लिया, उसके अंदर पकाने रख दिया. आई डोंट नो अब ये कब तक पकेगा. मैं स्लो कुक कर रही हूँ इसको. नॉट श्योर ये क्या है और ये कैसे पकेगा. ये थोड़ा सा और डन हो जाएगा तो आई विल मैश इट. एंड ये शोरबे वाली सब्ज़ी नहीं बनेगी, ये सब्ज़ी भुजिया ही बनेगी. तो मैं इसका ये सारा पानी ड्राई करूँगी एंड आई विल मेक श्योर कि ये हो जाए, कुक हो जाए, बिकॉज इट्स प्रिटी हार्ड. अभी भी नॉट श्योर मैं क्या ले आई हूँ. जी जनाब, पानी सूख चुका है, ये थोड़ी सी गल चुकी है. अब मैं इसको मैश कर रही हूँ एंड देन आई विल चेक द टेस्ट ऑफ इट. और प्रोबेबली क्योंकि पानी पुनी बहुत ज़्यादा दफ़ा बार बार डाला गया है तो इसका नमक मिर्च ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं होगा. तो आई विल चेक द नमक मिर्च एंड आई थिंक दिस इज़ शलजम. मैंने इसके बारे में गूगल किया था. तो दिस इज़ शलजम टर्निप, बट इट्स अ स्वीडिश टर्निप. नॉट श्योर हाउ इट विल टेस्ट. So this is something हाँ like जी, that. तो आपने देखा कैसे मेरी यहाँ पर स्ट्रगल चल रही है. इसके बाद मैं आपको जुकीनी का भी बताऊंगी. तोरियां समझ के जुकीनी लेकर आई थी, उसका भी क्या बना. तो यहाँ पर सब्जियाँ थोड़ी सी डिफरेंट हैं, ठीक है ना. जैसे टर्निप का स्वीट मिल जाता है और ये काफ़ी बड़े बड़े भी मिल जाते हैं. आपको एक लीक सब्ज़ी मिलती है यहाँ पर. फिर उसके अलावा एक ब्रसल्स मिलती हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी कैबेज लगती है बट वो एक्चुअली में ब्रसल्स होती हैं. तो यहाँ पर वो ब्रसल्स होती हैं, ठीक है ना, जो कि मुझे लगने में बहुत क्यूट लगे थे. मैंने सोचा था मैं किसी दिन लेकर आऊँगी, मैं उनको कट करूँगी, मैं उनको सैलड में डालूंगी एंड स्टफ. बट ये कि फिर मुझे जेनेट एंड मॉरिस ने इन्वाइट किया, उनके घर गई. उन्होंने ब्रसल्स बेक किए हुए थे कि पता नहीं क्या किए हुए थे, सौते किए हुए थे. वो मैंने खाए. आई डिड नॉट लाइक इट बिकॉज वो बड़े कसैले से और अजीब से. तो मैं कहा अच्छा वो मैंने तो पैसे लाया नहीं किए. सो या दैट वाज माय स्ट्रगल विद द सब्जियां. सो या जो सब्जियां हम लोग खाते हैं वो यहाँ पर मिलती नहीं है, और जो सब्जियां यहाँ पर मिलती हैं वो हमने कभी खाई नहीं हुई हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं दूसरों के घर जाती हूँ, उनके घर में मुझे कोई चीज़ अगर मिल जाए और मैं खा लूँ वहाँ पर और मुझे अच्छी, जैसे मैंने एक पासनिप खाए थे वो मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा था कि कभी मैं खुद भी लेकर आऊँगी. स्वीट पोटैटोज यहाँ वाले मुझे बिल्कुल अच्छे लगे. पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है, वो ऑरेंज कलर के होते हैं. आई डोंट नो दे गॉट द रियल वंस और वी गॉट द रियल वंस. आई थिंक वी गॉट द रियल वंस बिकॉज हमारे वहाँ पर एक्चुअल सब्जी होती है जो कि आपको 1-2 दिन के बाद सड़ती हुई नज़र आती है, विच इज़ द साइन दैट इट्स एक्चुअली अ गुड सब्जी. और यहाँ पर जो सब्जियाँ होती हैं टमाटर में लेकर आती हूँ वो 1-1 महीना भी बिल्कुल फ्रेश पड़े रहते हैं. तो यहाँ पे हाइब्रिड सब्जियाँ होती हैं. तो काफ़ी सब्जियाँ मतलब इट टेस्ट द सेम बट आई थिंक हेल्थ वाइज दे आर ऑब्वियसली हाइब्रिड. सो दैट्स द डिफरेंस. So yeah, this is how I'm struggling. That's the story. जी वीडियो देखिए आपने. आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अच्छे बुरे कमेंट्स से, और किस चीज़ के बारे में बात करूं उस बारे में बताएं. आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको दिखाने वाली. इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर है एंड. तो टिल देन चाओ.